वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। एक सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस क्या होता है। वर्ड्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है और उसका कोई सेंस हो या जिसे हम कह सकते हैं उसका कोई मतलब हो, मीनिंग हो, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। ये तो हमने पढ़ रखा है, ये बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था। इंग्लिश बनी कैसे है, अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलके सेंटेंस बनता है। इन सारी बातों को इससे पहले की जो वीडियो थी, जो हमारे इस पूरे कोर्स का पहला पार्ट था, उसमें हमने अच्छे से समझा था, डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे प्रेस करके वो बाद में देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं देखी तो ये समझ नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेपरेट चीज है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है समझ में आ गया, मोटा मोटा तो आइडिया हो गया। ये तो थी किताबी बातें, लेकिन हम किताबी बातें नहीं पढ़ने आए, हम तो सेंस समझने आए, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें इतना समझ में आता है कि भाई वर्ड्स को जब आपस में जोड़ देते हैं उसका कोई सेंस निकलता है, वो कहलाता है सेंटेंस। अब इसे भूल जाओ, अब सुनो सेंटेंस क्या होता है। आप जो भी बातें करते हो ना, बात क्या कहा मैंने आपसे कि आप जो भी बात करते हो ना, बात, वही हमारा सेंटेंस होता है। क्या ये क्या बता दिया सर आपने? हाँ हाँ, क्या ये सच्चाई है सर? क्या ये सच है? क्या आप सच कह रहे हो? हाँ। अब देख लो आप क्या क्या बातें करते हो। आप किसी से कोई सवाल भी पूछते हो, आप किसी का जवाब भी देते हो, आप किसी को डांटते भी हो, आप किसी को प्यार से कुछ कहते भी हो, आप किसी को एडवाइस भी दे देते हो, सलाह भी दे देते हो, आप किसी को ऑर्डर भी देते हो ना, ऐसे कहते हो ना, चल गेट बंद कर, चला जा यहां से। ऐसे भी तो कहते हो ला मुझे 10 रुपए दे, ऐसे भी कहते हो। अरे किसी की रिक्वेस्ट भी करते हो, प्लीज मेरा एक काम कर दो ना, प्लीज 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 सर 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 मुझे ग्रामर पढ़ा दो ना सर, मुझे आप अपना कोट उतार के दे दो ना, अपनी घड़ी दे दो ना सर, मुझे ऐसे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हो, है ना, ये सब करते हो ना। तो ये किस तरह की बातें, जितनी भी बातें होती हैं, जो भी हम बातें करते हैं, वो सारे ही क्या होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सेंटेंस। हमें इनको पढ़ने की क्यों जरूरत है? हम सेंटेंस को पढ़ते क्यों है? क्या एग्जाम में पूछा जाता है? एग्जाम में इसका क्या रोल है वो बताओ सर, या हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है वो बताओ। ये तो कुछ फायदा नहीं हो रहा हमें पढ़ के। बहुत फायदा होगा ग्रामर का, एग्जाम में क्या रोल होगा, इन सेंटेंस का कैसे सवाल पूछा जाता है वो भी बताऊंगा। अभी मोटा मोटा हमने क्या सीखा कि जितनी भी हम बातें करते हैं वो सारी बातें सेंटेंस कहलाती हैं, और उन्हीं बातों से हमने इनके टाइप्स निकाल लिए। कहीं पे हम सवाल पूछ रहे होते हैं कि नहीं, कहीं पे हम जवाब दे रहे होते हैं, कहीं पे हम हाँ में बात कर रहे होते हैं, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं, नहीं मैं चॉकलेट नहीं खाता हूं, नहीं मैं वहां नहीं जाता हूं, हाँ मैं वहां जाता हूं। इस तरह की बातें भी होती हैं, वो भी एक तरह की बात है, सेंटेंस है ना। तो कहीं हम दुआएं दे रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, आई प्रे, आई विश के इंडिया मैच जीत जाए, आई विश के आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओ, आई विश के आप बहुत खुश रहो, आई विश के आपके बहुत हेल्दी हो जाओ, आई विश आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए बहुत जल्दी से, है ना। इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं ना। तो ये सारी बातें जो है ना, ये बातें ही सेंटेंस हैं, और कोई दुनिया से अलग से उठ के नहीं आया। ये कोई किताबी चीजें नहीं है, पढ़ने वाली चीजें नहीं है। अब इनका रोल क्या है ग्रामर में, इंग्लिश सीखने में, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होता है। हाँ सर, समझ में क्या आया कि जितनी भी हमारी बातें होती है ना, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं, जो भी हम बोल रहे होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बातें हैं, ये जो मेरी बातें हैं, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, वही तो सारे सेंटेंसेस होते हैं? हाँ। क्या मैं ये बातें इंग्लिश में करने लगूं, तो मैं इंग्लिश बोलने लगूंगा? हाँ बिल्कुल सही बात। क्या ये बातें जो हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं तो इंग्लिश आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। यही तो तरीका, यही फंडा है। अब इन बातों को समझ लेते हैं कि इनके क्या क्या टाइप होते हैं, हम कितनी तरह की बातें करते हैं। कुछ तो बातें मैंने आपको ऐसे ही वर्बली बता दी, कुछ अब तरीके से समझा देता हूं कि टाइप्स क्या होते हैं सेंटेंस के। इतना मोटा मोटा समझ में आ रहा है? एकदम हैवी तो नहीं हो रहा, एकदम सर भारी भारी तो नहीं हो रहा ना? क्लियर हो रहा है ना कि इस वक्त मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, अभी भी जो भी मैं बातें कर रहा हूं ना, ये भी मैं तरह तरह के सेंटेंस ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं। आप भी अपने आप जो बातें करते हो आपस में, वो भी आप सेंटेंसेस ही बोल रहे होते हो और कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, इंग्लिश के अंदर अगर किसी बात में कोई सेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं है ना, बेबात की बात। चलो आओ इसके टाइप देखेंगे और मजा आएगा, आप और इसको रिलेट कर पाओगे। चलो जी, तो सर सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? आपने ये तो हमें समझा दिया कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग। क्या है? एक मीनिंगफुल ग्रुप है वर्ड्स का, वो क्या कहलाया? हमारा सेंटेंस कहलाया। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को, सब दोस्तों को क्लियर है? चलो जी, अब क्या है, इसका एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब क्या होता है? पढ़ लेते हैं ना, हिंदी में लिख दिया मैंने आपके लिए, पढ़ते हैं भाई। आ जाओ जी, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस जो किसी जनरल आइडिया, थॉट, फैक्ट या आदत को बताते हैं। अरे कोई नॉर्मल बातें जो होती हैं, हमारी नॉर्मल बातें, जिसमें या तो मैं हाँ में कोई बात कर रहा होता हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, है ना। इस तरह की ये बातें नॉर्मल आपकी आदतें हो गई, आपके थॉट्स हो गए, कोई आप फैक्ट बता रहे हो, कोई भी बात बता रहे हो, नॉर्मल बातें। ये नॉर्मल बातें कब समझ में ज्यादा आएंगी? जब आप इसका दूसरा टाइप पढ़ोगे, तब समझ में आएगी। अभी मोटा मोटा देखते हैं, अभी कुछ रटा नहीं रहा मैं आपसे, अभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करने को नहीं कह रहा, ध्यान से बस समझ लो, समझते रहो मजे से। तो इसके दो टाइप होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। हमने असर्टिव सेंटेंस में क्या देखा कि ऐसे सेंटेंस, ऐसी बातें जो नॉर्मल होती हैं, हाँ मैं या तो ये काम करता हूं या मैं ये काम नहीं करता, या तो ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, बस जनरल बातें। इसके दो टाइप क्या? एक तो कहलाया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाया? अफर्मेटिव, या जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव से समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे, सारे समझदार हैं। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? जो पॉजिटिव में हो, यानी हाँ में बात हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हाँ में बात हो रही होती है ना, वो क्या कहलाते हैं मेरे? पॉजिटिव सेंटेंस। आपके सामने लिखा हुआ भी है। दूसरा इसका टाइप क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें नहीं में बात हो रही होती है। जैसे भाई मैं चॉकलेट खाता हूं, ये पॉजिटिव हुआ। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूं। मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। मैं वहां जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, है ना। मैं उसे पीटता हूं, मैं उसे नहीं पीटता हूं। मैं गुलाब का फूल पसंद करता हूं, मैं गुलाब का फूल नहीं पसंद करता हूं। ठीक है, या तो पॉजिटिव बात हुई या नेगेटिव बात हुई। और जनरल बातें हो रही होती हैं, ना किसी को डांटा जा रहा है, ना किसी से सवाल किया जा रहा है, ना किसी को दुआ दी जा रही है, ना किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। जनरल बातें हो रही है, हाँ में या ना में। वो वाले सेंटेंस कौन से कहलाए मेरे? असर्टिव सेंटेंस कहलाए। और उनके दो पार्ट कौन से बने? अफर्मेटिव और नेगेटिव। इतना क्लियर है? ऐसे नहीं, अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। एग्जांपल है, ही इज अ नाइस पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। एक जनरल बात है, एक फैक्ट है, और कैसा है? पॉजिटिव है ना, तो ये कौन सा टाइप हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। आई लाइक दिस बुक, मैं इस बुक को पसंद करता हूं, तो ये भी क्या? हाँ मैं पसंद करता हूं, तो ये भी क्या हुआ? एक पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जो मैंने सेंटेंस लिखे अभी इनकी हिंदी बनाने मत लग जाना। अभी ये मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिखे, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर करके आपको समझा दूंगा। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको तो इंग्लिश का जीरो भी नहीं आता, आपको सेंटेंस के वर्ड बनाने तक नहीं आते। लेकिन अभी मैं यहाँ हिंदी में अगर उदाहरण लिखता ना, अगर उदाहरण लिख देता हिंदी में, और ये सारे हिंदी में लिखे होते, तो फिर वो इंग्लिश ना लग रही होती, वो ऐसा लगता है कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में जरूर लिख रहा हूँ ये सेंटेंस, लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि आप इनको समझ लोगे सब चीजों को, तो समझने की ज्यादा कोशिश भी करना मत। अभी सिर्फ मैं सेंटेंस का टाइप समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ लेना, मैं आपको ट्रांसलेट कर करके बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी प्लेज विद पैशन, वो ना बड़े जुनून के साथ खेलती है, तो ये भी एक फैक्ट है। हाँ में बात हुई, तो कौन सा टेंस हुआ? कौन सा सेंटेंस हुआ? ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। वैसे तो असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव का भी कौन सा टाइप है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट अ लायर, आप झूठे नहीं हो, आप झूठे नहीं हो, ये भी नेगेटिव में बात हुई, असर्टिव का नेगेटिव हुआ। ठीक है, ऐसे ही डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाता है, तो ये नहीं में बात हुई, कौन सा हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और वैसे कौन सा? ये असर्टिव है। चलो बाकी का आप मुझे कमेंट में करके बताओ, लिख करके कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। अच्छा, वीडियो को लाइक करने को मुझे कहना पड़ेगा क्या? कहना पड़ेगा क्या? मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक एकदम से ठोक देना, ताकि वीडियो आगे तक जाए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे जो भी हमें देख रहे हैं। ठीक है, एक और मजे की बात बताता चलूं, इस असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिर्फ नाम के लिए याद रखने के लिए जरूरी है, काम में नहीं आएगा। ये जनरल नॉलेज की बात थी कि डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। असल में तो ये पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपका भ्रम टूटेगा। मैंने आपसे कहा कि जो हम नॉर्मल बातें करते हैं कि हाँ ये तो है या ये नहीं है, वो तो हमारे कहलाते हैं नॉर्मल बातें, वो कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। ये नॉर्मल क्यों कहा था मैंने, अब पता चलेगा नॉर्मल क्यों कहा था। भाई अगला जो हमारा टाइप है, अच्छा मैंने आपके लिए और भी सेंटेंस लिखे क्या? अच्छा नहीं, ये तो करा दिया। चलो अगला टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब
इंटरोगेटिव का मतलब सवाल, जहां आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब नॉर्मल बातें नहीं हो रही, अब ये नहीं बताया जा रहा हाँ ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, ना 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 ना, सवाल पूछा जाएगा भाई। आपसे सवाल पूछे क्या आपको इंग्लिश आती है, आप वहां क्यों जाते हो, आप उससे इतना पसंद क्यों करते हो, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे सीख लेते हो, है ना, आप इनकी वीडियो क्यों देखते हो, है ना, आप इनकी वीडियो क्यों लाइक करते हो। इस तरह की बात है। ये सिर्फ मेरे जो भी दिमाग में आ रहा है वो सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग रट थोड़ी रहे हैं, हम तो फील ले रहे, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें इंटरोगेशन हो रहा हो। इंटरोगेशन जो वर्ड है वो आपने कभी ना कभी सुना होगा। पुलिस क्या करती है, पुलिस जो होती है हमारी वो क्या करती है, लोगों को बुला के क्या करती है, उनको इंटरोगेट करती है। इंटरोगेट मतलब उनसे पूछताछ करती है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पूछताछ की जाए, ऐसी बातें, इंग्लिश की ऐसी बातें जिनमें पूछताछ की जा रही है। हाँ भाई बताओ 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 बताओ, जवाब दो, बताते क्यों नहीं हो, वो कौन से कहलाते हैं, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इतना क्लियर हो रहा है क्या? आप दिमाग में अब थोड़ा सा सोच के देखो कि अपने डेली लाइफ में आप इसी तरह की बातें करते हो। कहीं तो हाँ में बात करते हो, हाँ मैं ट्यूशन जाता हूँ, हाँ मैं ट्यूशन नहीं जाता, हाँ मैं इंग्लिश की कोचिंग लेता हूँ, हाँ मैं इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेता, हाँ मैं उन्हें पसंद करता हूँ, हाँ मैं उन्हें नहीं पसंद करता। या फिर सवाल पे पूछ रहे हो तो मम्मी मैं जाऊँ, मम्मी क्या मैं फ़ोन चला लूँ, मम्मी क्या मैं आपके बैग से 100 रुपये ले लूँ। क्या आप ऐसे सवाल नहीं करते हो? अरे क्या तुम डियर सर को जानती हो, ऐसे भी आप पूछते हो ना, ये सवाल भी पूछते हो ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश तो हम हमारी जिंदगी में अप्लाई करके देख रहे हैं, ये तो हम बातें करते हैं। अब इन्हीं बातों को अगर हम इंग्लिश में बोलना सीख जाए, इन्हीं बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाए, बनाना सीख जाए, हम इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, न्यूज़पेपर से लेके तुम्हारी किताबों तक और बोलने तक हर जगह इसी तरह से इंग्लिश बोली जा रही है, लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही है। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है। आओ जल्दी से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, जिसमें सवाल पूछा जाता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है ये जो क्वेश्चन मार्क जो है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको नजर आ रहा है, मैं आपको और हाईलाइट करके दिखा देता हूं। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे 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 बच्चों, कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये निशान आपको दिखेगा, जिसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं हिंदी के अंदर। अब भाई संस्कृत में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बंगाली में क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे पता है, हिंदी में इसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और दिखा भी देता हूं। ये बहुत तरह के हो सकते हैं, दुनिया के करोड़ों सेंटेंस भी अगर जिनके आगे ये लगा हुआ है, हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, इंटरोगेटिव, जिसमें भी सवाल पूछा गया हो। जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, कौन हो, जवाब दो। अच्छा मैं इसका अगर जवाब दे दूं कि मैं डियर सर हूं, मैं ऐसे बोल दूं, तो अब बताओ कौन सा सेंटेंस बना, जल्दी कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी बताओ कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा। तो मैं मान जाऊंगा आपको कि हाँ भाई हमारे ही चेले हैं। चलो आ जाओ, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। देखो सवाल आएगा, इज ही कमिंग, वेयर आर यू, डू यू नो मी, डू यू नो मी, विच इज योर फेवरेट बुक। सब में सवाल हैं। तो ये तो सिर्फ मिसाल के तौर पे 5-7 सेंटेंस थे, ये 5000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। कोई भी जिसमें सवाल पूछा गया वो क्या कहलाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसी बातें जिसमें सवाल पूछा जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होती हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ के देखते हैं। अगला हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये कौन से होते हैं सर, ये कौन से होते हैं? ये सबसे मजेदार होते हैं और हमें बड़े पसंद होते हैं। आपके बड़े लोग, बड़े बहन भाई, आपके माता पिता, आपके टीचर आपके लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं ये वाला। देख लेते हैं कौन सा है। जिन सेंटेंसेस में कोई एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट की जाए, क्या कहीं पे या तो ऑर्डर दिया जा रहा है, ये विंडो बंद करो, निकल जाओ मेरी क्लास से, है ना, चुप बैठो, इस तरह से बोलते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं आपको, है ना, या फिर एडवाइस दी जाए कि ठीक से बैठो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अपने पैर मिला के बैठो। ऐसे जो बातें होती हैं, एडवाइस दी जा रही होती है, ऑर्डर दिया जा रहा होता है, या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो। क्या दिया जा रहा हो आपको? कोई किसी तरह का इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश दिया जा रहा हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सर 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 एक सेकंड सर, मुझे ये बताते चलो हमारे एग्जाम में इनका क्या रोल है, वो बताते हुए चलो। अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम में और इंग्लिश सीखने में सेंटेंस के टाइप का पता होना कितना इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, ध्यान से देखते रहो। पास द बुक भाई, बुक पास कर दो। कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ भाई? इंपेरेटिव। इसमें भी आपने किसी को रिक्वेस्ट कर दी या किसी को ऑर्डर दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लोज द विंडो भाई, विंडो बंद कर दो, ऑर्डर दे दिया, है ना। स्टॉप टॉकिंग भाई, चुप हो जाओ, बातें मत करो। क्या ये सेंटेंस, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है? क्या ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव जिसे कहते हैं वो सेंटेंस है क्या, कि स्टॉप टॉकिंग, बातें मत करो? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है,
इसमें कोई फैक्ट नहीं बताया जा रहा कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है या ऐसा है ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं, इसमें तो ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है ना, कि भाई बात मत करो, है ना, है ना, है ना, है ना। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आ रहा है दोनों टाइप के सेंटेंस का? क्यों पढ़ा रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन फर्क तो है, इतना तो आप भी महसूस कर पा रहे हो। आगे आ जाओ, कीप क्वाइट, चुप बैठ जाओ, इसमें भी ऑर्डर दे दिया। डू नॉट कम इनसाइड, ऐसा लिखा हुआ भी होता है, डू नॉट कम इनसाइड, डू नॉट एंटर विदाउट परमिशन, ऐसा लिखा होता है ना, डू नॉट एंटर विदाउट परमिशन। रेस्टोरेंट में लिखा होता है, कहीं किसी ऑफिस में चले जाओ तो ऐसे तख्ती लगी हुई दिख जाती है ना आपको, है ना। क्यों 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 कौन सा टाइप का सेंटेंस होता है वो? इंपेरेटिव। क्यों? वहां क्या किया जा रहा होता है? कमांड दी गई थी, ऑर्डर होता है, इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई ऐसा मत करना, ठीक है। गिव मी द बॉल, मुझे बॉल दे दो, एक तरह का इंस्ट्रक्शन था कि भाई बॉल पड़ी, मुझे वहां से बॉल दे दो। तो इस तरह के बतेरे सेंटेंस आपके सामने से गुजरेंगे जिन्हें आपको पहचानना होगा कि वो इंपेरेटिव है कि नहीं। अब हम सेंटेंस के टाइप पढ़ क्यों रहे हैं? अभी बचे हैं टाइप, लेकिन मैं आपकी ये वाली जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी को ना अभी खत्म कर देता हूं। सुनो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने शुरू के 2 टाइप पढ़े ना, ये जो थे असर्टिव सेंटेंसेस और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, अगर मैं कहूं कि आधी से ज्यादा, इवन 70% to 80% अगर जो इंग्लिश हम सीखते हैं और जो इंग्लिश हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जितनी भी हम इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, वो 70 to 80% इंग्लिश इस तरह के सेंटेंसेस से बनती है। वो इस तरह के सेंटेंसेस से बनती है। इंग्लिश के जितने भी रूल्स बने होते हैं 70 to 80% इस तरह के सेंटेंसेस पे ही अप्लाई हो रहे होते हैं। उन्हीं के लिए, इन्हीं सेंटेंस के लिए हमें सारी ग्रामर पढ़नी पड़ती है। याद रखना, जो आपने अभी पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस, वो इतना इस्तेमाल होता ही नहीं है। रोज रोज थोड़ी आपको कोई ऑर्डर दे रहा होता है, रोज रोज आप थोड़ी किसी को कह रहे होते चल हट यहाँ से, जाना, क्या कर रहा है, ऐसा रोज रोज थोड़े बोल रहे होते, तो भाषा ही बुरी लगती है ना। आप ऐसी बातें ही नहीं बोलते हो, आप नॉर्मल बातें कर रहे होते हो, सवाल पूछ रहे होते हो, वो तो नॉर्मल बात है, ठीक है। तो जो हमारी 70 to 80% इंग्लिश है, जिसमें हम टेंस का, आपने सुना होगा कि भाई टेंस के रूल होते हैं ना, टेंस के रूल भी इन्हीं के लिए बने हुए हैं और किसी के लिए नहीं बने हुए। इन 2 टाइप के लिए बने हुए, असर्टिव और इंटरोगेटिव वालों के लिए, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई टेंस के रूल नहीं लगते और जो तुम्हारे बाकी अभी पढ़ाऊंगा उनमें भी नहीं लगते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि हमें आगे ग्रामर के रूल्स इनमें लगाने होते हैं। अभी हम यही नहीं पता कि ये टाइप क्या है सेंटेंस का, तो हम रूल कहां से लगाएंगे। तो इनका आपको रेलेवेंस कहां मिलेगा? नरेशन पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे बोलते हो, डायलॉग राइटिंग, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आपको पता होगा टाइप कौन सा है, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। आपकी वॉइस के अंदर बहुत बड़ा रोल है, टेंस के अंदर बड़ा रोल है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि कितनी तरह की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और टाइप है, जल्दी से खत्म करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं क्या पढ़ रहे हैं? क्या मेरी जो ये कोशिश है, मेरा एफर्ट है, क्या आपको समझ में आ पा रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चों, कहीं कोई डाउट होता है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन परेशान मत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। इंपेरेटिव हमने पढ़ लिया सर, और पढ़ा दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो बड़े मजेदार होते हैं। वाओ, मजा आ गया सर, ऐसे बोलते हैं ना, ओह माय गॉड, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, जहां पे हम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुशी में भी हैरान हो जाते हैं कभी कभी कोई आपको कोई सरप्राइज दे दे, कोई गिफ्ट आपके पापा आपको ला के दे दे, आपका फ्रेंड आपको ला के दे दे, आपको वाओ मजा आ गया। और कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, शिट यार मेरा ये वाला क्वेश्चन छूट गया एग्जाम के अंदर, ओ नो यार ये क्या कर दिया मैंने, है ना, ऐसे होते। तो जो इस तरह के सेंटेंस हो जहाँ हैरानी नजर आए, हैरानी जताई जाती है, अब वो हैरानी खुशी में भी हो सकती है, वो हैरानी एकदम उदासी में भी हो सकती है, वो हैरानी जोश में भी हो सकती है, वो सारे ही सेंटेंसेस हमारे कौन से कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, है ना। अब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है इनका ये बहुत बड़ा सा ये डंडा और उसके नीचे का ये निशानी बिंदु, ठीक है। बिंदु को भर दो सर, बिंदु को भर दो, ये गोला बन गया, ठीक है, हम भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो माय फ्रेंड्स, ये इसके निशान से जिसे बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये क्या कहलाता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। तो ये इन वर्ड के जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, आ ओ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बोलते हैं, हमारी तो बातें ये कहीं से लिखे हुए थोड़ी आए। ये क्या आदि मानव लिख के लाए क्या? ये वाले सेंटेंस आदि मानव इस्तेमाल करते थे, या ऊपर वाले ने आपके जो क्या गॉड ने यहाँ पे कोई किताब लिख के दी थी जिसमें बताया था भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? ऐसा कुछ नहीं है, ये वही सेंटेंस है जो हम आप बोलते हैं। तो वो वाली बातें जिनमें हमारे मुंह से हैरानी में कुछ निकल जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन जो लफ्ज है ना, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब ये हैरानी, इसका मतलब ये हैरानी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। चलो आ जाओ। तो व्हाट अ शॉट, एकदम व्हाट अ शॉट निकला, है ना।
तो ये भी क्या था हमारा, ये तो मार्क सब में दिखेगा, मार्क इधर है ना, ऐसे बोलते हैं। ओ नो, ऐसे वाओ, सैफ अली खान बोलता है वाओ, वही चीज है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, ठीक है। यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा कि कितना ब्यूटीफुल है ये, नहीं 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 नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि यार कितना ही ब्यूटीफुल है यार ये, यानी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। या आई गॉट दिस, थैंक गॉड यू सेव्ड मी, भाई शुक्र है कि तुम आ गए, इस तरह से। तो यहाँ भी हैरानी है, खुशी है, एक एक्साइटमेंट निकल के आई है, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंसेस कौन से कहलाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या मेरे बच्चों भूल पाओगे इसे, भूल पाओगे क्या, नहीं, प्रैक्टिस तो करा के भेजूंगा, रुक जाओ। एक लास्ट और पढ़ लो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से होते हैं भाई, हम कुछ ऐसी, अब देखो सोच के देखो, मैंने जितनी भी आपको अभी बातें बताई, जितने भी सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, वो सारी वही बातें जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, अपनी पूरी जिंदगी में यही करते हो कि नहीं। लेकिन कुछ रह गई इसमें भी, भाई सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी दे दिया, किसी को डांट भी दिया, किसी से रिक्वेस्ट भी कर ली, किसी को ऑर्डर भी दे दिया, किसी को नहीं में जवाब भी दे दिया कि नहीं मैं नहीं करता ये काम, ये भी बोल दिया। फिर बचा क्या, हैरान भी हो गए, है ना, परेशान भी हो गए। एक बच गया, वो क्या, जो एक टीचर आपको देता है, आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, आपके बड़े आपको देते हैं, वो क्या होता है, आशीर्वाद, दुआएं। जब आप किसी को दुआएं दे रहे हो, तो आप किसी को दुआएं दे रहे होते हो और बोल रहे होते हो उससे कि भाई तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ ये हो जाए, तो ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है, दुआएं दी जाती हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कम इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि दुआएं देते रहना चाहिए, दुआएं लेते रहनी चाहिए, वही कहलाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भाई गॉड आपको ब्लेस करे, भाई आप बहुत फलो फूलो, इसका मतलब ये। मे ही गेट द जॉब, भाई उसको जॉब मिल जाए। मे यू शाइन इन लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में चमकते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, भाई आपको ऑल द बेस्ट, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनमें दुआएं दी जाती हैं, प्रे की जाती है, तो उन सबको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कुल मिला के जितनी भी इंग्लिश बोली जा रही है, लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, उनमें इसी टाइप की बातें की जाती है, इसी टाइप के सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या आप मेरी बात से अब अग्री कर पा रहे हो? क्या ऐसा लग रहा है इंग्लिश समा गई है, इस छोटी सी क्लास के अंदर समा गई सारी इंग्लिश? क्या महसूस कर पा रहे हो कि ये जो टाइप है सेंटेंसेस के, सिर्फ इनमें पूरी इंग्लिश हमने लिख डाली है? या वो अलग बात है कि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लेंगे, वो तो चुटकियों का काम है, वो भी जब इतना सीख ले वो भी हो जाएगा। वो कोई आसमान से आके थोड़ी सीखेगा, आप ही सीखोगे, मैं ही सिखाऊंगा, वो भी जैसे ये सीख लिया। तो अब लग रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं है भाई इंग्लिश में, देखते ही पकड़ लेना, क्या नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अच्छा इसमें ये रूल लगा दिया, अच्छा ये तो ऐसे बना ना, हाँ इसमें नहीं में बात की गई थी तो नॉट लगा देते ना, ऐसे आप बोलोगे, आप बोलना शुरू कर दोगे। अब ये मैं जानता हूं कैसे, आओ बताता हूं। अभी मैंने आपके लिए ना एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज रखी हुई है, आओ मेरे साथ, मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस कौन सा है। इस कहने का मतलब ये है, ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों जरा पहचान तो करके दिखाओ कौन सा सेंटेंस कौन सा है। मैं हिंदी बता दूंगा, आपको इनकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन करने की टेंशन नहीं लेनी, आपको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, आपके सामने इंग्लिश में ही लिखा हुआ, ताकि एक आदत बनी रहे इंग्लिश को देखने की, पढ़ने की, बस इसके लिए, ठीक है। आपको इसको ट्रांसलेट नहीं करना, आप बस ये बता देना मुझे इसको सुनने के बाद कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का। पहला है वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? देखते ही पकड़ लिया सर, ये मार्क इधर है, क्वेश्चन मार्क है, कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस था, बिल्कुल सही जवाब आपको मिलते हैं, बहुत सारी दुआएं और ग्रामर का लेसन। चलो आ जाओ। माय नेम इज अक्षय, सर इसमें ये कौन सा टाइप है, इसमें बताया गया मेरा नाम अक्षय, एक फैक्ट बता दिया, ये कौन सा हुआ, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे तो असर्टिव है, लेकिन आप अफर्मेटिव के तौर पे याद रखना, अफर्मेटिव का भी, असर्टिव का भी कौन सा पार्ट, अफर्मेटिव, है ना, इसलिए अफर्मेटिव लिखा डायरेक्ट, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होगा, आगे तक इस्तेमाल होगा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। टुडे इज फ्राइडे, भाई आज फ्राइडे है, भाई आज जुम्मा है, आज शुक्रवार है, तो क्या दिक्कत है भाई, हम तो लिख देंगे, ठीक है। तो इस पे तो गाने ही बहुत बने हुए ना भाई, जुम्मे की रात है, ऐसे करके बहुत सारे सॉन्ग हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें तो सेंटेंस से मतलब है, टुडे इज फ्राइडे, तो ये क्या बन गया, ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस था, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, बात ही खत्म है। चलो आ जाओ भाई, मंगलवार नहीं, अच्छा आगे क्या है, मे आई कम इन, क्या मैं आ जाऊं? क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है इंटरोगेटिव। अब स्पीड से निकलता हूं, चलो स्पीड से देखते हैं। आई लव रीडिंग बुक्स, अफर्मेटिव, भाई मुझ पे एहसान थोड़ी कर रहे हो, आई लव रीडिंग बुक्स, भाई तुम्हें बुक पढ़ना पसंद, अच्छी बात है, मुझे पता चल गया तुम्हारे बारे में। प्रिया इज नॉट माई एनिमी, कौन सा है, नेगेटिव वाला, क्योंकि इसमें नहीं में बात की गई है, नॉट कहा गया है कि वो मेरी दुश्मन नहीं है,
नहीं वाले कौन से? नेगेटिव वाले। अलास, अरे भाई हमने तो इसको देख लिया जो मार्क लगा हुआ था। वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, कौन सा कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। क्या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं। ये होमवर्क आपके लिए, मुझे मेरे चीतों पे, मेरे शेर और शेरनी, आप मेरे दोस्तों, मुझे आप पे भरोसा है, आप ये पहचान कर पा रहे हो कि कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है। कोई डाउट आता है तो मैं यहाँ पे आपके लिए हूं ही अवेलेबल। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा हमने? थोड़ा सा एक बार मेरे साथ सुनोगे, वाइंड अप करोगे? भाई हमने देखा कि सेंटेंस असल में होता क्या है, और उसका हमें जवाब क्या मिला कि सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी बात, जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम अपनी रोजाना की जिंदगी में बातें करते हैं, वो सारी बातें सेंटेंस होती हैं। अगर हम उन बातों को इंग्लिश में करने लगेंगे तो हम इंग्लिश बोलने लगेंगे, हिंदी में करते तो हिंदी हो जाती है, यही तो होता है। अब उन बातों को भी हमने क्या किया, हमने सोचा कि किस किस तरह की बातें करते हैं हम, तो हमारे पास जवाब निकला कि भाई कुछ तो हम सवाल करते हैं जिसे हमने इंटरोगेटिव का नाम दिया, कुछ तो हम जवाब देते हैं जिसे हमने अफर्मेटिव का नाम दिया, कुछ हम जवाब नहीं देते हैं, नहीं में जवाब देते हैं, उनको हमने नेगेटिव का नाम दिया, कुछ में ना हम किसी को ऑर्डर देते हैं, उसको हमने इंपेरेटिव का नाम दिया, कुछ में हम हैरान हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको हमने एक्सक्लेमेटरी का नाम दिया, कुछ में हम दुआ देते हैं जिसमें हमने ऑप्टेटिव का नाम दिया। कुल मिला के हमारी जो बातें होती हैं वो इसी तरह की बातें हैं। अब एक तो जादू की छड़ी देके जा रहा हूं मैं आपको। अब ना आप सबको मालूम है जादू क्या है जादू क्या है। अब आपको सबको मालूम है कि इस दुनिया में जितने भी लोग बातें कर रहे हैं ना, या तो वो ये बातें कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे। आपको पता चल चुका है कि उनके बीच बातें क्या आ रही होंगी। या तो सवाल पूछ रहे होंगे एक दूसरे से, या तो सामने वाला सवाल कर रहा होगा, या वो जवाब दे रहा होगा। इन 4-5 बातों के अलावा तो कोई बातें करता ही नहीं है कि नहीं? तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो सेंटेंस को हमने अच्छे से घोंट के पढ़ लिया, समझ लिया, उसके टाइप्स को भी पढ़ लिया, पहचान भी सीख ली। अब एग्जाम में आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? आपको कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है, आपको कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको अफर्मेटिव में बदल के दिखाओ। तो क्या ये बहुत बड़ी चीज है? क्या ये क्या बहुत बड़ी चीज है? नहीं। सवाल पूछा तो उसे जवाब की तरह प्रस्तुत करना है, जवाब की तरह उसको लिख के देना है। उसमें करना क्या होगा? अभी तो वो सारी चीजें नहीं सिखा सकता, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप ये बेसिक सीख रहे हो, लेकिन कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कहीं अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? भाई वहां हाँ में बात हो रही थी, अब ना में बात होने लगेगी। जैसे मैं खाना खाता हूं, इसकी इंग्लिश थी आई ईट द फूड। अगर मुझे इसे नेगेटिव में बदलना होगा तो क्या कहूंगा? मैं खाना नहीं खाता हूं ना, तो क्या बना दूंगा इसको? आई डू नॉट ईट द फूड। रूल्स क्या है? वो बात की बात है, अभी वो पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन कोई हुआ थोड़ी है। तो सर ये टाइप्स जो सेंटेंसेस के कन्वर्ट करने का है, कैसे इनको चेंज करना है, वो कब सिखाओगे? वो मैं आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, जब मैं आपको स्लाइड बना दूंगा कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे ग्रामर में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कहाँ वर्ब आई, कहाँ ऑब्जेक्ट, वो सब सिखा दूंगा ना, तब मैं आपको एक अलग से वीडियो में उनके इन सब के जो टाइप्स को चेंज करने का वो सिखा दूंगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई सेंटेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। अब सेंटेंस बनता कैसे है सर, ये अब हमें सिखा दो। अब बच्चों आप बड़े होते जा रहे हो, अब आपको ना ग्रामर का डर खत्म होता जा रहा है, अब आपकी बेस तैयार हो रही है, बड़ी मजबूत वाली बेस तैयार हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चलो अब ये बनता कैसे? इसमें ना 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजों की जरूरत होती है। वो 3 चीजें क्या होती है? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारा वर्ब, और एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं जो हर सेंटेंस के अंदर जरूरी होती हैं। एक प्रॉपर जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है। होता क्या है सब्जेक्ट, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगली क्लास में मैं इस पे एक बेहतरीन सा आपको लेक्चर दूंगा, एक प्यारा सा ऐसा घोल के पिलाऊंगा। सब्जेक्ट वाकई में आपने सोचा नहीं होगा क्या होता है, वो पता चलेगा आपको। और ये ना जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। जिसको ये पता चल गया ना सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसे कभी ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आप ग्रामर में महारत हासिल करना चाहते हो तो इस क्लास को मिस मत करना दोस्त। ये जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी अगले 2-3 दिन में, आपको वो भी क्लास मिल जाएगी। मैं जल्दी जल्दी क्लास दे रहा हूं आपको। 2-3 दिन का गैप क्यों ले रहा हूं? ताकि आपको रिवीजन, आपके माइंड में वो सारी चीजें इंस्टिल हो जाए, आप उसको इम्बाइब कर पाओ, एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अभी की इनिशियल लेवल की, प्राइमरी स्टेज की आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जिसमें आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस तरह से नहीं सुना होगा आपने। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। और रात को ऐसे कुछ जोड़ के उठा के पूछे ना, ओ भाई बता सेंटेंस क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, आप पूरा लेक्चर दे दोगे, पूरा समझा दोगे। तो इस उम्मीद के साथ सॉरी छोड़े जाता हूं।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मोस्ट सब्सक्राइब चैनल बनाने का जिम्मा आपका है। इस कोर्स को कामयाब आप बना रहे हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हमारे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।